हेलो साथियों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से। एक बार हमें फटाफट बता देंगे कमेंट्स के माध्यम से कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजुअलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ एवरीथिंग इज ओके ना, अगर सारी चीजें ठीक है तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर चलती है, मैथमेटिक्स की भी चलती है। कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस वर्ग के सारे विद्यार्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी की धुआंधार क्लासेस चलती हैं। वे सभी विद्यार्थी जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर धुआंधार एक बैच आया है, डार्विन बैच। और जो बच्चे डार्विन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वे जाइए गूगल प्ले स्टोर से राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप जाएंगे कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में आपको विजुअल होगा। ये लेटेस्ट बैच है और इसकी फीस 2499 रुपए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए और ज्वाइन करिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप देखेंगे, DSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट पीजीटी बायोलॉजी है, उनके लिए हमने धुआंधार तरीके से पीजीटी बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर दिया है। बैच एकदम नया है, लेटेस्ट है। और सारे के सारे बैचेस मैंने कहा, चाहे वो नेचुरल साइंस के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और DSSB के लिए हम कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं। और हर चैप्टर की आपको बता दूं कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं साथ साथ में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे सभी के सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेचुरल साइंस के लिए अब देखेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस में जो पीसीबी ग्रुप है आपका और पीसीएम ग्रुप के होंगे जो भी कैंडिडेट्स। तो जिनका मैथमेटिक्स होगा उनको केवल मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनका साइंस में जाएंगे, जो नेचुरल साइंस में जाएंगे, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा टीजीटी के लिए। तो आप लोगों के लिए बैचेस अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे बीपीएससी बिहार को लेकर हमने 3 फेज के बैचेस बनाए थे, जूलॉजी और बॉटनी के। ये क्लासेस लगभग कंप्लीट है, इनमें कुछ कंटेंट बचा हुआ है। जो बच्चे बीपीएससी से देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बीपीएससी को लेकर इसमें मेन फोकस चल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स 7 मार्च से प्रारंभ होंगे, 17 मार्च तक चलेंगे। इसलिए इन बच्चों को हमने रामबाण सीरीज, जो एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है, वो सब की सब देना शुरू कर दिए। बिहार स्टेट के लिए भी जूलॉजी बॉटनी के कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को धुआंधार प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। और कोर्स फीचर्स आप देखेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस है और ऑल पेपर विद आंसर की के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ साथ ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, पेड शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, पेड टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स एकदम फ्री है, फ्री एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट विद डीपीपी है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी दे रहे हैं, पीवाईक्यूज, ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं राजीव एकेडमी के ऐप पर। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये देखेंगे, DSSB या NBKB यानी जितनी भी सेंट्रल वैकेंसीज है उनके लिए भी क्लासेस चल रही है। क्लासेस का मोड आप देख पा रहे हो, लाइव के साथ साथ वीडियो क्लासेस यानी बीओडी क्लासेस भी होते हैं। उसके साथ साथ फी ओनली कितनी है, 2499 2499 रुपए। ये 29 फरवरी तक ही ऑफर है। फिर ना कहना सर फीस बढ़ गई, भाई हो जाएगी 2999, ध्यान रखना। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो जाएगा, जब डाउनलोड कर लोगे तो उसी में कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे और ऑल कोर्सेज के फोल्डर में मिलने वाला है आपको सारे कोर्सेज का एक लिस्ट। उसमें से जो बैच आपको, जो आपके लिए अगर कहा जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी बैच को परचेज करके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें। और बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो सेशन से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा सेशन शुरू करें। और जितने मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चाहता हूं कि सभी लोग फटाफट कमेंट्स करके बता दो कि सारी चीजें ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, चलो आ जाओ। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। हम भी कमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, अपने फोन में ही कमेंट्स आप लोगों के ले लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स सारे के सारे अपने मोबाइल फोन में ही ले लेता हूं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सारी चीजें ठीक है। तो फिलहाल सेशन शुरू करें, उससे पहले वीडियो को अपने अपने लेवल पर शेयर कर दो, लाइक कर दो। शुक्ला स्वाति गुड इवनिंग, राधा वर्मा, रुचि, सोनिया, मेरा देश महान, टीआरई 3 के बाद होगा क्या बिहार स्टेट, हाँ शायद। महबूब गुड इवनिंग। और रजनी, रेसू की दुनिया, सगुप्ता परवीन, पंकज, ललिता। यूपी टीजीटी की न्यू बैच कब से शुरू होगा सर? डार्विन बैच है ललिता, उसको ज्वाइन कर लो बेटा। सिलेबस बड़ा होता है, साइकिलिंग बैच चलते हैं और इसको अभी मैंने स्टार्ट ही किया कुछ दिन पहले। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उसमें, है ना, कोई चीजें नहीं रहेंगी। सर बैच में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा बॉटनी का?
अमिता सिंह, बैच में नहीं मिलेगा। जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ अगर लेना है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। नंबर ये है 9795, कहां गया नंबर, ये 9795879197। इस कांटेक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको जो बॉटनी के पीडीएफ्स लेने हैं वो ले सकते हैं। चलो, मामला ठीक है सर इस बार। अच्छा चलो भाई ब्रजेश, वेरी गुड इवनिंग। मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिनको कह देते हैं जैव अणु या जैविक अणु। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, जितने भी सजीव हों, जितने भी निर्जीव हों, ये सभी के सभी, पहले जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों के जो मत थे, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जितने भी लिविंग्स हैं, सजीव हैं, वे सभी के सभी कार्बनिक पदार्थ के मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ऑर्गेनिक सबस्टेंस के। और उन्होंने कहा था जितने निर्जीव हैं वे सभी के सभी नॉन लिविंग्स, वो अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। फिर बाद में जब बायो कह सकते हो कि जब प्रोटोप्लाज्म की आविष्कार हुआ, प्रोटोप्लाज्म देखा गया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म, इन दोनों को डिस्कवर किया गया, तब यह ज्ञात किया गया कि नहीं, सजीव और निर्जीव दोनों पदार्थ कार्बनिक होते हैं। दोनों चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों के दोनों कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हाँ, इनमें कुछ अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य की जो बॉडी है, हम मनुष्य की ही बात नहीं कर रहे, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अगर वो जीव है, अगर वो जीव है तो पूरे संपूर्ण जीवों का जो शरीर होता है वो भाई कितने मिनरल्स से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें प्रकृति में, नेचर में बताइए भाई। पहले तो मैं कुछ बेसिक जो जितनी चीजें बताया हूं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, नहीं तो फिर पता लगेगा कि आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। पहले वैज्ञानिकों ने ये बताया, क्या बताया था कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि जो सजीव होते हैं, कौन होते हैं? सजीव होते हैं, वो कैसे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं भाई? कार्बनिक बोले तो ऑर्गेनिक। जितने भी लिविंग्स होते हैं, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिक सबस्टेंस से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? ऑर्गेनिक। और जितने भी निर्जीव होते हैं, निर्जीव बोले तो आपने का नॉन लिविंग्स, तो जितने भी निर्जीव होते हैं, तो निर्जीव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनको क्या कह देते हैं? नॉन लिविंग्स। तो नॉन लिविंग्स जो होते हैं, इन्होंने कहा था वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनते हैं। किससे दोस्तों? अकार्बनिक बोले तो आपने का इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं। लेकिन बाद में पता ये चला कि चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, दोनों के दोनों कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बनिक। ये बाद में पता चलता है। इतनी बातचीत। गुड मॉर्निंग प्रीति, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। ओमवीर सिंह जुड़ चुके, शैलजा नायक जुड़ चुके। भाई एक बार सभी लोग अपने अपने लेवल पर क्वेश्चंस को शेयर भी कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो लाइक दबा दो भाई। मैं देख पा रहा हूँ वाचिंग में ज्यादा आ रहे हैं और लाइक्स में कम आ रहे हैं, तो एक बार लाइक कर दो और सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास करो। ये धुआंधार क्लास चलती है इस समय प्रातः 10 बजे से लेकर धुआंधार, आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा। आज के बाद जीवन में कभी आपको बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो बायोमॉलिक्यूल्स मैं पढ़ाऊंगा, जो कंप्लीट कराऊंगा बेटा, संपूर्ण विश्लेषण कर दूंगा इसका। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आप उठा के पेपर किसी भी परीक्षा में आया हो, आप क्वेश्चन अगर इनसे आया हुआ है तो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर ये मैं कहता हूं कि प्रकृति में अगर मैं कहूं कि कुल कितने एलिमेंट्स हैं, कुल कितने तत्व हैं, तो प्रकृति में कुल 92 एलिमेंट्स उपस्थित हैं। अगर पूछा जाता है कि इन नेचर, भाई बताओ प्रकृति में इन नेचर अगर पूछा जाता है कि प्रकृति में कुल कितने तत्व हैं, बताइए भाई। प्रकृति में कुल 92 तत्व हैं। कितने तत्व ज्ञात थे पहले? तो भाई कुल 92 तत्व एलिमेंट क्या थे? ज्ञात। लेकिन जिनमें से हमारे शरीर बनाने में, या जिनमें से अगर पूछा जाता है कि जीव बनाने में, या जिसमें से आपने का शरीर बनाने में, या जीव बनाने में, या सजीव बनाने में, या निर्जीव बनाने में, जितना जीव होता है, जितना शरीर होता है, इनको बनाने में कितने तत्व भाग लेते हैं? 30 तत्व भाग लेते हैं। 30 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं। तो अगर पूछा जाता है कितने एलिमेंट्स, तो 30 तत्व भाग लेते हैं। बताइए हम लोगों के शरीर बनाने में या प्रकृति में
प्राप्त तत्व 92 थे सबसे पहले, अभी तो बहुत सारे तत्व हो चुके हैं लगभग, अगर कह सकते हो तो भाई इस समय वर्तमान समय में लगभग 112 13 118 तत्व तक ज्ञात हो चुके हैं। लेकिन प्रकृति में प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितना है, जिनमें से हम बताएंगे 92। और सजीव बनाने में, जीव बनाने में, शरीर बनाने में कितने तत्व भाग लेते हैं, तो 30, आपने कहा 30 तत्व भाग लेते हैं। कितने तत्व भाग लेते हैं, 30। अब 30 तत्व में से कुछ मैक्रो होंगे, कुछ माइक्रो होंगे। अब इन तत्वों में भी अगर हम देखेंगे कुछ मेजर होते हैं। कैसे होते हैं, मेजर एलिमेंट्स। तो जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, मेजर एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजर एलिमेंट्स बराबर जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर का 99% भाग, कितना परसेंट, 99% भाग कुछ तत्व मिलकर बना देते हैं, वो मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो अगर माइनर की हम बात करते हैं, माइनर एलिमेंट्स, तो दोस्तों जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो केवल शरीर का कितना परसेंट भाग बनाते हैं, 1% भाग। तो यहां पर अगर 30 तत्वों की हम बात करते हैं, 30 तत्व में प्रमुख जो तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये प्रमुख जो तत्व है वो 99% भाग बनाते हैं। और जो 1% भाग बनाते हैं वो कुछ आपने का माइनर एलिमेंट्स होते हैं। कुछ अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं, उनको हम ट्रेस या ट्रेसर एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रेसर कह देते हैं। तो ये एलिमेंट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये तो जान लें कि बायोमॉलिक्यूल्स का आधार क्या है, ये पाए कहां जाते हैं, इनका बेस क्या है। अमृता कर दिया है सर लाइक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी के सभी साथी, नंदिनी यादव जुड़ चुके हो, सभी के सभी साथी आप फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी के सभी मित्र, जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्र हैं, बहुत अच्छा, बेहतरीन साथियों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, चलो चलो चलो। तो मैंने ये कहा कि जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों की बात कर रहे हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, जैसे हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, लिपिड्स हैं, उसके साथ साथ कुछ इनसे संबंधित ऑर्गेनिक सब्सटेंस, विटामिन्स हैं, उसके साथ साथ फाइबर है, वाटर है। तो ये सभी तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से। तो हम चलते हैं अब सीधे पॉइंट पर। तो मैं अगर बात करूं कि बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले अगर हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स के साथ साथ हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैं अगर आपको बताना चाहूं यहां पर कोरिलेशन, तो देखिए एक तो आपने का जो जैविक अणु होंगे, कौन से, जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। तो जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, और इसी के साथ साथ आप पढ़ लेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है पोषण, न्यूट्रिशन। 2 चैप्टर इसी में आपके कंप्लीट होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक तो न्यूट्रिशन और दूसरा बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। बायोमॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में देखिए अगर हम देखते हैं तो भाई इसके बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम कंपोनेंट्स देखेंगे तो क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, सभी को पता है क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या आएगा बताइए दोस्तों, प्रोटीन, क्या आएगा, प्रोटीन। उसके बाद इसमें क्या आएगा, लिपिड्स या फैट्स। उसके बाद इसमें क्या आएगा बताइए दोस्तों, विटामिन्स, क्या आएंगे, विटामिन्स। ये मेनली आ जाते हैं। और यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी न्यूट्रिशन में भोजन के जो अवयव होते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि भोजन के अवयव। अब बताओ भोजन के कुल कितने अवयव हैं, अगर हम बात करें अवयव, तो भोजन के कुल कितने अवयव हैं, तो भोजन के कंपोनेंट 7 है। और 7 इसमें फिर और हम जोड़ देंगे, किनको किनको बताओ, विटामिन्स की बात यहां पर हम और जोड़ देंगे, किसको किसको बताइए दोस्तों, तो एक तो मिनरल साल्ट को, किसको, मिनरल साल्ट्स को, और मिनरल साल्ट्स के अलावा ध्यान दीजिएगा, मिनरल साल्ट्स को, उसके अलावा हम इसमें जोड़ देंगे फाइबर, जिनको रफेज कह देते हैं, रुचांस, और उसके अलावा हम जोड़ देंगे लास्ट में वाटर। तो ये हो जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ आरएनए डीएनए से संबंधित उनके प्रोटीन, प्यूरिन, पायरिमिडीन, है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सारे के सारे प्रोटीन में पढ़ लेंगे हम लोग। बायोमॉलिक्यूल से संबंधित जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पढ़ लेंगे। इसमें आरएनए डीएनए भी पढ़ लेंगे।
क्या क्या पढ़ लेंगे, आरएनए और डीएनए। तो यहां से हम इन सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सब प्रोटीन के साथ साथ कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ। फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भी यही सभी आते हैं, तो इनको मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में अगर ये 2 बार दिए गए हैं, एक तो बायोमोलिक्यूल्स के रूप में और दूसरा कहां दिया गया है, न्यूट्रिशन के रूप में, तो इनको मैं कंप्लीट एक ही बार में कंप्लीट पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों की कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी दोस्तों। तो बिल्कुल कोमल, नंदिनी, मधुरिमा, साकिब, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, बहुत अच्छा सर। जो ऐप में बचा है उसका पढ़ाइए। बिल्कुल बेटा, उसका मैं 2 से 4 पढ़ाता हूँ। यूपीपीएससी आईएएस उसका बेटा, उसका मैं 2 से 4 पढ़ाता हूँ। ये अमरजीत सर, सारी क्लास यूट्यूब पर ही चलेगी। बिल्कुल अमरजीत, सारी की सारी क्लासेस अभी फिलहाल यूट्यूब पर ही चल रही हैं। बाकी एप्लीकेशन हम बनवा देंगे तो एप्लीकेशन पे चल सकती हैं, या मैंने कहा हम अनलिस्टेड करके क्लासेस को आपके टेलीग्राम पर चलवा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। अभी जब तक यूट्यूब पर चला रहा हूं तब तक आप एकदम धुआंधार पढ़ते रहिए यूट्यूब से। बाकी क्लासेस को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं रहिए। अमृता पांडे सर, इस टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लासेस मिली थी आप, अच्छा ऐप पर पढ़ने में उतना मजा नहीं आया था, आज लाइव क्लास में पढ़कर अच्छा लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल अमरजीत, सारी क्लासेस अभी यूट्यूब पर ही चलेगी। तो लाइव क्लासेस आप पढ़ोगे तो मजा ही दूसरा रहेगा। बिल्कुल, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है उनकी लाइव क्लासेस जब लेते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस कौन जाना चाहता है, लाइव क्लासेस में कुछ मजा ही दूसरा रहता है ना। तो चलते हैं, ठीक है। हम बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो हम टॉपिक शुरू कर देते हैं आपका पोषण। तो आप सभी तैयार हैं क्या? अगर यहाँ पर हम देखेंगे भाई, एक टॉपिक लिख दे रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो अब चलते हैं टॉपिक पर, जिसको हम लोगों को पढ़ना भी है, इस टॉपिक को भी पढ़ना है। तो क्या सभी साथी तैयार हैं? बताइए भाई। न्यूट्रिशन, इससे संबंधित जितने सवाल हैं आपके दिमाग में, सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारे सवाल अब आप लगातार कमेंट सेशन में करते रहिए, पूछते रहिए। जो जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा उससे संबंधित फिर कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर कोई सवाल बच जाए। तो एकदम कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दूंगा इस चैप्टर का। तो मैंने कहा सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करता हूं, पोषण। तो दोस्तों बताइए, अच्छा मुझे अब शुरू कर देते हैं ये टॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे मुझे कि पोषण है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, पोषण किसे कहते हो? आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोगों का शरीर है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमें कुछ न कुछ आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करने पड़ते हैं। क्या ग्रहण करने पड़ते हैं? पोषक तत्व। उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। फिर से ध्यान से समझिए, न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है। हमने कहा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक तत्व या ऐसे तत्व जो हमें ऊर्जा देते हैं, उन तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को फॉर टेकिंग अ फूड कह सकते हो, फॉर टेकिंग अ एनर्जी किस कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमारे शरीर के संचालन के लिए या बायो कह सकते हो कि बायोलॉजिकल क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए जो हम एनर्जी लेते हैं, जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, उन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो क्या इतनी बात सभी साथी समझ पाए हैं? हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था, अच्छा ठीक है। जिन लोगों को नहीं पढ़ाया गया, जिन लोगों को नहीं पढ़ाया गया, स्वाति सर क्लास पेड होगी या टेलीग्राम पर या ऐप पर में? नहीं नहीं बेटा, अभी सारी क्लासेस एकदम फ्री है, निःशुल्क है, कोई 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 फीस नहीं है। देखो प्रीति बता भी रही है, बिल्कुल सारी की सारी क्लासेस फ्री है। आप बस पढ़िए, बस पढ़ो मन लगाकर और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। उसके बाद जब मैंने कहा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अपने आप आइए, गुरु दक्षिणा के रूप में जो आपको सही लगेगा वो आके सिलेक्शन के बाद हमसे मिलिए, मिठाई खिलाइए हमारे सभी बच्चों को। अरशद अंसारी सर प्लीज हिंदी मीडियम से भी पढ़ाइए। देखो भाई, मैंने कहा दोनों भाषाओं में मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता आपको बिल्कुल भी। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, तो बाइलिंगुअल तो वैसे भी पढ़ाता हूं, ये तो आपको कहना ही नहीं है। तो मैंने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, एक लाइन में लिख देता हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं भाई, लिख लो। शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स यानी
पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बताइए भाई, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? आपने कहा फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी वी टेक्स अ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बताइए भाई, शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? पोषण। तो एक लाइन में अगर कह सकते हो, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी वी टेक्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे, दोनों भाषाओं में हम बोल दे रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य, कैसे हैं? अमृता और गौरव, सुषमा, जरूर आएंगे सर जब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मास्टर बना दूंगा आप लोगों को बायोलॉजी का। मैंने ये बिल्कुल ठान के रखा है, आप लोगों को बायोलॉजी का मास्टर बना दूंगा। समझ पाए? पोषण किसे कहते हो? तो आपने कहा शरीर के, मेरे साथ साथ बोलो ना एक बार, मेरे साथ साथ आपको देखो, मैं क्लास में जितना पढ़ाता हूं उतना याद भी करा देता हूं, तो आप लोग मेरे साथ साथ बोल दो फटाफट। मैंने कहा पोषण किसे कहते हो? बोलो, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आपने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अब देखो, यहां पर एक शब्द आप लोगों को मिला है, वो शब्द को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एक शब्द लिखा गया है पोषक तत्व। अब बताओ पोषक तत्व किसे कहते हैं? अगली हेडिंग बनाएंगे पोषण के अंतर्गत। अच्छा, पोषण के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। आपने क्या, तो स्वपोषी होगा या विविध पोषी होगा। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ाएंगे चल के। अभी हम एक भूमिका बनाकर और आप लोगों को वहां तक लेके चल रहे हैं जहां से आपकी जो एक को रिलेशन है चैप्टर के बीच में, जो सह संबंध है, वो सारी की सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तब हम बता देंगे न्यूट्रिएंट्स के टाइप। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, डेट्राइटिवोरस, कार्निवोरस, कैनाबिलिज्म, कैप्रोफेगस, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सारे के सारे रिलेशंस जितने भी हैं कंप्लीट पढ़ा देंगे। बट लास्ट ऑफ द चैप्टर, जब मैं चैप्टर ये कंप्लीट कर रहा हूंगा तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, आप मुझे बताओगे कि सर पोषण के प्रकार अभी नहीं पढ़े हैं, पोषण के प्रकार मुझे पढ़ने हैं। कमेंट सेशन में मैं इंतजार करूंगा, जब चैप्टर ये एंड कर रहा हूंगा, जिस दिन मैं अनाउंस करूंगा कि आज मैं चैप्टर समाप्त कर रहा हूं, तब आप लोग मुझे याद भी दिलाओगे कि सर पोषण के प्रकार अभी नहीं पढ़ाए हैं आपने, पोषण के प्रकार पहले पढ़ा दो तब चैप्टर समाप्त करो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो कहीं पर भी। चलो भाई, चलो 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 चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिलेक्शन के बाद आपके लिए एनवलप लेकर आएंगे। हाँ प्रीति, बिल्कुल। चलिए भाई, बिल्कुल। उमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। स्टार्टिंग से क्लास चल रहा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहला ही क्लास है आज। बहुत अच्छा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, अमृता बहुत अच्छा। कोमल भार्गव, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, वेरी गुड कोमल, बहुत अच्छा। जो लोग पढ़े हैं वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हैं। अब हेडिंग बनाएंगे पोषक तत्व। दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? बताइए भाई, पोषक तत्व किसे कहते हो? आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या विचार रखते हो? पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व किसे कहते हो? आखिर ये है क्या पोषक तत्व? इनके बारे में क्या विचार रखते हो? बताओ। सभी के सभी साथी फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व के बारे में आप लोग बताइए फटाफट जल्दी से। तो मैंने ये कहा, सबसे पहले तो पोषण की परिभाषा मैंने बताई थी कि शरीर के वृद्धि एंड विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो प्रोसेस थी न्यूट्रिशन। पोषक तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे शरीर के संचालन के लिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी या मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए हमें एनर्जी प्राप्त करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं,
ऊर्जा देने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो एक लाइन में कह सकते हो कि वे पदार्थ, वे तत्व जो शरीर के संचालन के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपने कहा एलिमेंट्स विच गिव्स अस एनर्जी फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी या मेटाबॉलिक रेगुलेशंस के लिए, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस के लिए जो एनर्जी देने वाले तत्व होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। इतनी बात सभी लोग समझ पाए क्या? चलो भाई, आपने कहा वे पदार्थ जो शरीर के संचालन के लिए, बॉडी के रेगुलेशन के लिए, शरीर के संचालन के लिए, कोष्टक में लिख लेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी, एलिमेंट्स विच गिव्स अस एनर्जी फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, वे पदार्थ जो शरीर के संचालन के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देने वाले तत्व, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या सभी तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं? पानी से कोई ऊर्जा मिलती है? नहीं। तो परिभाषा में कुछ चेंजमेंट है। वे पदार्थ जो शरीर के संचालन के लिए हमें ऊर्जा देते हैं या शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, फॉर हेल्प द रेगुलेशन ऑफ बॉडी। आपने कहा तो एनर्जी देते हैं या सहायक होते हैं या प्रतिरक्षा इकाई को मजबूत करते हैं। जैसे विटामिन की बात करेंगे तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं विटामिन। तो बताओ, आपने कहा वे पदार्थ जो शरीर के संचालन के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं या और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता बराबर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बोलो तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी हेल्पफुल करते हैं, सहायक होते हैं, और शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं। तो आप लोग समझ पाए इतनी बात? ममता प्रजापति, ममता नहीं हुआ यार, हम लोगों को रिकॉर्डेड मिला था, लाइव नहीं पढ़े थे। किरण साक्या गुड मॉर्निंग। पिंटू, टेक मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स एनर्जी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा पिंटू। ममता, मेरे बैच में लाइव चला था। अच्छा, ये ममता के बैच में लाइव चला होगा 21 जून वाले बैच में। हाँ, किसी में रिकॉर्डेड मिला होगा, किसी में लाइव चला होगा, ऐसा तो रहा होगा, ये तो होता ही रहता था। किसी में लाइव चल गया होगा, किसी में यहाँ से वहाँ हो जाता था एप्लीकेशन में। कोई नहीं, अभी पढ़ लो। हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों लोग पढ़ लो। अच्छा, बाकी लोग भी हैं, दशरथ प्रसाद सिंह भी हैं, हाँ ममता के बैच के बहुत सारे लोग हैं, आयशा सिद्दीकी भी हैं। 2 टाइप्स आप, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप देखो ये है, चलो 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 चलो, मन लगाकर पढ़ाई करो भाई सभी लोग। चलो, तो समझ पाए, मैंने कहा कि वे तत्व, वे पदार्थ जो हमारे शरीर के संचालन के लिए हमें ऊर्जा देते हैं या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं या शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, सभी तत्व तो ऊर्जा नहीं देते होंगे,
सभी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते होंगे, ना सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं। तो जैसा जिनका जिनका काम था पोषक तत्वों का, मैंने सभी का फंक्शन यहां पर एक लाइन में नोट कराया। आपने कहा एलिमेंट्स विच गिव्स अस एनर्जी, मैटर विच गिव्स अस एनर्जी, वे पदार्थ वे तत्व जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या शारीरिक क्रियाओं के संचालन में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। दीज एलिमेंट्स इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। उन तत्वों को क्या कहते हैं? उन्हें हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। चलिए भाई, चलिए बिल्कुल, अखिल यादव जुड़ चुके हैं। सर इतना ज्यादा हिंदी में ना लिखें। हाँ ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा सा हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूं ना, शुरुआत की चीजें हैं, बाकी एकदम अंग्रेजी में ही लिखेंगे। ये थोड़ा सा इनमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाए, बाकी एकदम सारी की सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखाऊंगा। चलो परेशान ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा जोड़ने दीजिए लोगों को, जैसे जुड़ जाएंगे। बाकी धीरे धीरे, अभी शुरुआत से जब आते हैं नए नए विद्यार्थी, तो उनको ये लगता है कि पहले हम हिंदी पढ़ना है शब्दावली, फिर धीरे 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 बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी ही इंग्लिश है, हिंदी है ही कहाँ, है ना। तो हम धीरे धीरे चेंजमेंट करते रहते हैं, जैसे आप लोग जानते भी हो आगे जाके क्या आपको मिलने वाला है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का मिश्रण रहता है, बस थोड़ा सा का, की, हाँ, हूँ, है, सेंटेंस हिंदी में हो जाते हैं, शब्दावली थोड़ी ना हिंदी में कर सकते हैं यार। बायोलॉजी है, बायोलॉजी विदेशी वैज्ञानिक थे सबके सब, मोस्टली वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहाँ के थे? फॉरेनर थे जिन्होंने साइंस दिया, तो साइंस की टर्मिनोलॉजी ही इंग्लिश है। चलो, तो मैंने कहा कि पोषक तत्व पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक दीर्घ पोषक तत्व और एक लघु पोषक तत्व। तो देखिए, अगर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेडिंग बनाएंगे, अब हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व के प्रकार। पोषक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से पढ़िए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया, एक मैक्रो और एक माइक्रो, एक दीर्घ या लघु, दूसरा सूक्ष्म, उसको लघु भी कह देते हैं, मेजर और माइनर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नंबर दो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ पाए? एक को कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। अब आप लोग एक चीज में बता दूं, कॉपी पेन नोट्स लेकर बैठिए, एक एक चीज नोट करिए। जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार पढ़ चुके हैं, उनको भी इस चैप्टर में बहुत कुछ नया मिलेगा। हो सकता है आप लोग चिल्लाओगे कि सर पहले मुझे इतना क्यों छोड़ दिया था, पहले क्यों नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा हर बार नोट्स अपडेट होता है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है आपको। इस बार कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको नई मिलने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर इस बार क्या कुछ नया देने वाले हैं, बिल्कुल। चलो भाई, हाँ, जाने मन बको मत, कल फिर आना है। पिंटू को देखो याद है। अनिल कुमार नमस्ते भैया। स्वाति, मैक्रो एलिमेंट्स अलग है। अरे 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 अरे, क्या बात कर रहे हो भाई? मैक्रो मैक्रो एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं, दीर्घ पोषक तत्व की बात कर रहा हूं, ना कि दीर्घ तत्वों की बात कर रहा हूं। ध्यान दो, मैंने कहा ना कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ो थोड़ा सा। कौन क्या लिख रहा है? हाँ बिल्कुल, सारे के सारे लोग एकदम धुआंधार तरीके से लिखिए।
तो देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो को क्या कहते हैं, लघु या सूक्ष्म, इसको क्या बोल देते हैं, लघु पोषक तत्व। तो भाई ये पोषक तत्व है ना कि तत्व है, ये एलिमेंट्स नहीं है, माइक्रो माइक्रो एलिमेंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स है। आप समझ नहीं पा रहे इसका मतलब, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ो। मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक दीर्घ पोषक तत्व, एक लघु पोषक तत्व। अब नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे फटाफट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। देवा, हाँ सर जी, हिंदी में भी लिखिएगा। बिल्कुल भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। परी परीक्षार्थ सिंह, क्या लिखे हो भाई, क्या नाम है आपका? परीक्षार्थ सिंह, आपका भी बैच 10 दिसंबर का था, बिल्कुल। हेलो, क्या हाल है अखिल, बताओ भाई, हेलो हेलो हेलो। मैंने एक नंबर जारी किया है, आप सभी लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, फिर से जारी कर दे रहा हूँ, 9795879197। जो भी बातचीत, जो भी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी पूछना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कौन सा? 9795878197, 9795879197। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को मैं टेलीग्राम का लिंक भेज देता हूं, वो लोग इस नंबर पर अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। चलो भाई, तो नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे, दीर्घ और लघु पोषक तत्व दो भागों में बांटे गए हैं। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले, इन सबको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि भोजन के अवयव क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, भोजन के अवयव। तो चलिए भाई, अब हेडिंग बनाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, मिट जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसको कहते हैं भोजन के अवयव। तो बताओ भाई, बचपन याद है ना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, बेटा बताओ 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 कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने, भोजन के अवयव कितने। तो आज मैं आपसे पूछा हूं, बताओ बेटा, प्रीति चौधरी जल्दी से बता दो, भोजन के अवयव कितने हैं, बता दो बेटा। आज मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, गौरव है ना, जल्दी से बता दो बेटा। आदित्य, फटाफट बता दो जल्दी से, सभी साथी बताएंगे। आज मैं आप लोगों से बचपन वाली कहानी पूछ रहा हूं, बेटा बताओ जल्दी से, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने, भोजन के अवयव कितने हैं, तो जल्दी से बता दो कितने हैं, लिख के बता दो कमेंट सेशन में। कौन बता रहा है सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड? राधे कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। शैलेंद्र, पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताओ, भोजन के अवयव। प्रीति चौधरी बता रही है 6 है। सर 5 बजे क्लास का क्या हुआ? गौरव दुबे, सही समय चलेगी बेटा, इस समय मैं बता दूं क्लास आपका ये चलेगा प्रातः 10 बजे से, अभी किया हूं टाइम, सुबह थोड़ा अर्ली हो जा रहा था, 6 है। कुछ लोग 7 बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग 7 बता रहे हो। तो बताओ कंपोनेंट्स ऑफ फूड अगर पूछेंगे तो भोजन के कुल कितने अवयव हैं? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप लोग पता नहीं कितने कितने बता दे रहे हो, कुछ साथी है 5, कुछ 6, कुछ 7, कुछ 5, कुछ 5, कुछ 6, कुछ 7। बताओ फटाफट। चलो भाई, चलो 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 चलो। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर बात करते हैं तो देयर आर मेन, अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के कुल 7 अवयव हैं। कितने बताएंगे? देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के कुल कितने अवयव हैं? 7 हैं। कौन कौन से 7 अवयव हैं? सभी के सभी आप नोट करेंगे। नंबर 1 लिख दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने सही आंसर किया। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2
प्रोटीन, नंबर 3 फैट्स या वसा, नंबर 4 विटामिन्स, विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल साल्ट्स यानी खनिज लवण, नंबर 6 बताओ भाई नंबर 6 फाइबर, इसको रुक्षांश भी कह देते हैं यानी रफेज, आहारी रेशे या आहारी रेशे या रुक्षांश, जो चारा होता है रुक्षांश। और लास्ट नंबर कंपोनेंट वाटर, जल। तो सभी लोगों ने उम्मीद करता हूं जरूर नोट किया होगा। बहुत अच्छा काजल पांडे सर, प्लीज DSSB का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल बेटा करवा देंगे DSSB का काजल, अगर आपने कहा तो बिल्कुल। प्रतिभा सिंह, पंकज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अच्छा इतना ही बताओगे? हाँ बहुत अच्छा। आदित्य, मधुरिमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, साल्ट, वाटर एंड फाइबर, बिल्कुल। अमृता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, साल्ट, वाटर, फाइबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 4 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, नंदिनी कह रहे हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, बहुत अच्छा। ओम प्रकाश यादव 7 बता रहे हो। गीतांजलि यादव, भरपूर आशीर्वाद सर। बॉटनी की क्लास कब से चलती है? इसके ठीक बाद, जस्ट इसके आफ्टर अ सम टाइम, तुरंत इसके बाद बॉटनी की क्लास चलेगी। तो आप लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव अगर सभी लोगों ने नोट कर लिए हो तो एक बार सभी लोग मुझे फटाफट बता देंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव। तो बताओ भाई भोजन के कुल कितने अवयव हैं? भोजन के 7 अवयव हैं, सातों के नाम आप लोगों ने नोट किए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जो नए परीक्षार्थी हैं, जितने भी नए साथी हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी मित्र, सभी साथी, बिल्कुल। नंदिनी 4 और 3 बता रहे हो। चलो अब हम बात करते हैं दीर्घ और लघु पोषक तत्वों की। अब देखिए, इनमें से हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को 2 भागों में बांटा था। जैसा कि पिछले क्लास में, यहां पर ये देखो आपने का कंपोनेंट्स ऑफ फूड अगर देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स के 2 प्रकार थे। एक सॉरी वापस आ जाओ। आपने का कंपोनेंट्स एक मैक्रो एलिमेंट्स और एक माइक्रो एलिमेंट्स, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, दीर्घ और लघु पोषक तत्व। तो दीर्घ पोषक तत्व आपने का ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, या जो शरीर को अधिकांश भाग बनाते हैं, या शरीर में ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, या शरीर में अधिक ऊर्जा देने वाले तत्व, या एक लाइन में कह सकते हैं वे सभी पदार्थ, वे सभी तत्व जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम दीर्घ पोषक तत्व या दीर्घ पदार्थ कहते हैं। लघु पोषक तत्व ये हमारे शरीर को बनाने में कम भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर को बनाने में कम भाग लेते हैं और ये हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं। ये शरीर की शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उन्हें हम लघु पोषक तत्व कहते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जब भोजन के अवयव आपने 7 पढ़े, तो इन 7 अवयव में कार्बोहाइड्रेट किस में आएगा बताओ दोस्तों? तो ये दीर्घ में आएगा या लघु में? तो मैंने एक लाइन में बताया, जो ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। प्रोटीन किस में आएगा? ये भी मैक्रो में आएगा। ये भी किस में आएगा? मैक्रो में। वसा किस में आएगा? तो ये भी दीर्घ यानी मैक्रो में आएगा। और विटामिन किस में आएगा? तो बेटा
ये माइक्रो एलिमेंट है। ये कैसा है? माइक्रो एलिमेंट। मिनरल्स कैसे हैं? तो माइक्रो एलिमेंट से। आहारी रेशे कैसे हैं? तो ये भी बेटा कैसे हैं? माइक्रो एलिमेंट से, क्योंकि ये एनर्जी नहीं देते हैं, ये शरीर की शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जल में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जल हमारे शरीर में प्रतिदिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, इसको हम दीर्घ में रखेंगे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है, इसको हम लघु में रखेंगे। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों में भी मतभेद रहा है, तो हम इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे कल कि जल को किसमें रखा जाएगा, दीर्घ में या लघु में। तो सारे के सारे बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाटर मैक्रो है। प्रीति चौधरी बता रहे हो, नहीं बेटा यही तो बात है, आज मैं कुछ और आपको बताने वाला हूं, है ना। तो कल के क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन से दीर्घ है कौन से। मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, भरपूर आशीर्वाद मुलायम जी। ब्रजेश सर 11 बजे से चली है क्लास, नहीं 10 बजे से क्लास चली है। ये जूलॉजी की क्लास फिर से बता दूं एक लोगों को, आप लोगों को, कि एकदम स्टार्टिंग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें लिख रखा है न्यू बैच कंप्लीट सिलेबस जूलॉजी, कंप्लीट सिलेबस बायोलॉजी। इसीलिए मैंने जूलॉजी और बॉटनी में, बायोलॉजी में दोनों अलग अलग फोल्डर बनाए हैं प्लेलिस्ट में। उन फोल्डर पे जाके न्यू बैच की पहली क्लास, ये आपकी सिलेबस की हुई थी कल, दूसरी क्लास चैप्टर की आज पहली मैंने स्टार्ट किया है जूलॉजी की। बॉटनी में कल बैक्टीरिया पढ़ाया था, शुरू कर दिया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थोड़ी ही देर में बॉटनी की क्लास में, तो इसके आगे की हम बातचीत करेंगे कल। तो यहां पर हम रोक देते हैं, विराम करते हैं, बाकी कल चीजों को पढ़ेंगे धुआंधार तरीके से। जितने भी नए साथी हैं, जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाला बटन दबा लो। जिस भी क्लास चलती है तो बेल आइकन में नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों का, है ना। तो वैसे क्लास का शेड्यूल अब फिक्स हो चुका है, 10 बजे से इधर चलेगा, उधर 2 बजे से चलेगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा था सेशन, कैसी थी क्लास, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा? अगर बढ़ा तो फटाफट कमेंट सेशन में कमेंट देंगे। क्लास एंड हो जाने के बाद भी मैं उम्मीद करता हूं एक बार सभी साथी कमेंट्स मुझे दे देंगे। चलिए सर जी, लव हार्मोन का कैसे नष्ट किया जाए? क्यों नष्ट कर रहे हो? उसको मैं नष्ट करा दूंगा ना, क्योंकि हमारे पास कैंची है और मुझको पता है कि वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कुफ्रोक्टोमी कब करना है, कौन सा करना है। तो सारे हार्मोन्स कंट्रोल में करवा दूंगा, उसके लिए परेशान ना रहो। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। सभी साथियों का बहुत बहुत